यूट्यूब चैनल में फिर सबका स्वागत है। ये देखते हैं शिक्षा रोजगार से जुड़ी हुई खबरें। अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए। बीपीएससी और शिक्षा विभाग की बैठक में बड़ा फैसला। बिहार में बीएड की डिग्री रखने वाले नहीं बनेंगे प्राथमिक शिक्षक। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग ने बड़ा फैसला लिया है। सरकार के इस फैसले के बाद अब बीएड अभ्यर्थी प्राइमरी के टीचर नहीं बन सकेंगे। मंगलवार को शिक्षा विभाग और बीपीएससी की बैठक हुई, यह फैसला लिया गया। बीपीएससी और शिक्षा विभाग के इस फैसले के बाद शिक्षक परीक्षा में शामिल 3.90 लाख बीएड पास अभ्यर्थी का रिजल्ट पर रोक लगा दी गई है। 14 सितंबर को अब सिर्फ डीएलएड का रिजल्ट जारी किया जाएगा। दरअसल बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति के लिए बीपीएससी की तरफ से भर्ती निकाली गई थी। 24 से 26 अगस्त तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ था। परीक्षा देने के बाद अभ्यर्थियों की नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। शिक्षक भर्ती परीक्षा में कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए 3,90,000 बीएड अभ्यर्थियों ने हिस्सा लिया था। कक्षा 1 से 5वीं तक के रिजल्ट पर फिलहाल बीपीएससी ने रोक लगा दी रखी थी और शिक्षा विभाग से सुझाव मांगे थे। बिहार में शिक्षक नियुक्ति में जुड़े अलग अलग मुद्दों पर लेकर बीपीएससी और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच मंगलवार को बैठक हुई है। राजस्थान में शिक्षक बहाली के मामले में हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के प्राइमरी शिक्षक के लिए बीएड की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद बीएड डिग्रीधारी प्राइमरी शिक्षक के लिए योग्य नहीं माने जाएंगे। केवल बीटीसी या डीएलएड डिग्री वाले 5वीं कक्षा तक के पढ़ाने के लिए पात्र होंगे। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अतुल प्रसाद पिछले दिनों कहा था कि कक्षा 9 से 12 तक के कई विषयों में रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थियों की संख्या कम है। निर्धारित रिक्ति के 75% तक रिजल्ट देने की तैयारी है। वैसे कक्षा 9 से 12 तक शिक्षक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट 25 सितंबर तक जारी होगा। इस माह के अंत तक कक्षा 1 से 5 तक का भी रिजल्ट आ जाएगा। इस मामले में जानकारों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट का स्पष्ट आदेश है कि बीएड वाले प्राथमिक शिक्षक नहीं बनेंगे। कोर्ट के आदेश को एनसीटी ने अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। ऐसे में तय है कि बीएड पास अभ्यर्थियों की नियुक्ति कक्षा 1 से 5वीं तक के लिए नहीं होगी। ऐसे कहा जा रहा है कि हो सकता है कि सीटेट पाल बीएड अभ्यर्थियों सीटेट पास बीएड अभ्यर्थियों को मध्य विद्यालय में शिक्षक बनने का मौका दे। हालांकि फिलहाल इस पर शिक्षा विभाग की तरफ से कोई सूचना जारी नहीं की गई है। बैठक में बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने यह भी जानकारी दी है कि 14 सितंबर तक चलने वाले एसटीईटी परीक्षा का भी रिजल्ट 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दिया जाएगा। इसके बाद आयोग और शिक्षा विभाग ने संयुक्त रूप से निर्णय लिया है कि 1,70,000 शिक्षकों की रिक्त पदों पर आयोजित की गई शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम डीएलएड परीक्षा का रिजल्ट एसटीईटी परीक्षा का रिजल्ट के बाद जारी किया जाएगा। बीपीएससी से दूसरे चरण में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की होगी बहाली। 6ठी से 8वीं कक्षा के 52,000 शिक्षक होंगे नियुक्त। अगले माह आएगी वैकेंसी। परीक्षा नवंबर में 1ली से 5वीं में बीएड अभ्यर्थियों के मामले में ली जाएगी कानूनी राय। राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा दूसरे चरण में 1 लाख से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति होंगी। 6ठी से 8वीं कक्षा के 52,000 शिक्षक बहाल होंगे। वैकेंसी अगले महीने आएगी। वर्तमान में 1ली 5वीं कक्षा के शिक्षकों की बहाली में बीएड अभ्यर्थियों के मामले में महाधिवक्ता से परामर्श लिया जाएगा। मंगलवार को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक के साथ ही आयोग और विभाग के उच्च अधिकारियों की बैठक में वर्तमान शिक्षक भर्ती से लेकर आगामी वैकेंसी तक चर्चा हुई। तय हुआ कि अगले महीने ही बीपीएससी के दूसरे चरण के तहत परीक्षा भी ले लिया जाए और दिसंबर में रिजल्ट जारी कर दिया जाए। जयप्रकाश शर्मा माध्यमिक शिक्षा निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव और
प्राथमिक शिक्षा निदेशक पंकज कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। दूसरे चरण में लगभग 1 लाख से अधिक वैकेंसी होगी। इसमें कक्षा 6 से 8 तक 52,000 की रिक्ति आएगी, जबकि 9 से 12 तक के रिक्त पदों की को भी दूसरे चरण की वैकेंसी में जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद कुल रिक्ति होगी। कक्षा 1 से 5 तक शिक्षक की रिक्ति नहीं आएगी। आगामी रिक्ति में अभी हो रहे STET की परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के साथ पहले STET उत्तीर्ण को मौका मिलेगा। शिक्षा विभाग का लक्ष्य है कि BPSC ने वर्तमान शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी होते ही आगामी वैकेंसी के लिए अक्टूबर प्रथम सप्ताह में ही भेज दें, ताकि 15 अक्टूबर तक आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाए। 17,000 प्राइमरी मिडिल स्कूलों में अब एक ही शैक्षणिक कैलेंडर से होगी पढ़ाई। राज्य के तकरीबन सभी 17,000 प्राइमरी मिडिल स्कूलों में अब हर महीने सभी विषयों की पढ़ाई एक ही शैक्षणिक कैलेंडर से होगी। इस स्कूलों में पढ़ने वाले पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को गृह कार्य भी एक ही शैक्षणिक कैलेंडर से दिए जाएंगे। इन कक्षाओं के बच्चों के मूल्यांकन से गतिविधियां भी एक ही शैक्षणिक कैलेंडर से चलेंगी। इससे सभी जिलों के सभी प्राइमरी मिडिल स्कूलों के बच्चों की पढ़ाई, उनके गृह कार्य एवं मूल्यांकन में एकरूपता कायम होगी। खास बात यह है कि इन स्कूलों में शैक्षणिक कैलेंडर के अनुरूप पहली से 8वीं कक्षा के सभी शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले शिक्षकों के शिक्षण कार्य का लेखा जोखा भी रखा जाएगा। पहली से 8वीं कक्षा के लिए अप्रैल से फरवरी तक विषयवार पाठ निर्धारित। मार्च में होगी वार्षिक परीक्षा। होमवर्क अनिवार्य। शिक्षकों के शिक्षण कार्य का रखा जाएगा लेखा जोखा। शिक्षा विभाग के 44 ऑफिसर निकल रहे स्कूल कॉलेजों के इंस्पेक्शन पर। शिक्षा विभाग के राज्य मुख्यालय के 44 अधिकारी इस हफ्ते स्कूल कॉलेजों के इंस्पेक्शन पर निकलेंगे। इसमें भारतीय प्रशासनिक सेवा, बिहार प्रशासनिक सेवा एवं बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी शामिल हैं। स्कूलों से तलब हुई 6ठी से 12वीं कक्षा की साप्ताहिक परीक्षा की रिपोर्ट। राज्य के सरकारी स्कूलों में 6ठी से 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं की सितंबर के पहले हफ्ते की साप्ताहिक मूल्यांकन परीक्षा की रिपोर्ट तलब की गई है। रिपोर्ट बिहार परियोजना परिषद ने तलब की है। इस बाबत बिहार शिक्षा परियोजना परिषद द्वारा राज्य के सभी जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारी एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों, प्रारंभिक एवं SASA के निर्देश दिए गए हैं। शिक्षा विभाग ने कक्षा 6 से 8 तक शिक्षकों की रिक्तियों को क्लियर किया। अक्टूबर में मिडिल स्कूलों में 52,000 शिक्षकों की नियुक्ति होगी। 9 से 12 तक शिक्षक पदों की रिक्तियों पर भी होगी नियुक्ति। 25 सितंबर तक परिणाम जारी करने का रखा गया है लक्ष्य। थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से।